तो रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इस मूवी से रणवीर सिंह काफी लंबे टाइम बाद बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं एंड ये मूवी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे से भी ज्यादा के रन टाइम के साथ आई है। तो क्या ये मूवी 3.5 घंटे का रन टाइम बॉक्स स्क्रीन पर जस्टिफाई कर पाएगी और क्या लोग बाग इस मूवी को उतना ज्यादा प्यार देंगे जितना ये मूवी डिजर्व करती है। तो एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये मूवी रणवीर सिंह की ना होकर बल्कि अक्षय खन्ना की है, क्योंकि 90% ऑफ द स्क्रीन वो आपको मेन फोकस में देखने को मिलेंगे। रणवीर सिंह या तो उनके पीछे खड़े हैं या फिर उनके दाएं बाएं। एंड यहाँ पर मैं रणवीर सिंह की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इस तरीके का कैरेक्टर, इस तरीके का रोल एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो आज की डेट में सुपरस्टार है बॉलीवुड के। एंड इस तरीके का रोल शायद ही कोई और दूसरा सुपरस्टार करना चाहेगा, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और अच्छे तरीके उसको डिलीवर भी किया। एंड ये मूवी एक ऐसे नोट पर खत्म होती है जहां पर इसका इंतजार करना जरूर से बनता है। वो एंडिंग क्या होगी वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सिनॉप्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रणवीर सिंह जिन्होंने ये वाला कैरेक्टर प्ले किया है वो जाते हैं पाकिस्तान कराची में, एंड कराची में भी कहा लियारी टाउन में, और ये पूरी की पूरी स्टोरी वहीं पर सेट की गई है कि कैसे वहां पर काफी सारे गैंग्स है, वहां का एक लीडर है रहमान डकैत प्लेड बाय अक्षय खन्ना। एंड ये पूरी की पूरी स्टोरी लियारी टाउन, रहमान डकैत एंड उसके पॉलिटिकल करियर, वो कहां पर जाता है, किस तरीके की डील करता है, इन सारी चीजों को इर्द गिर्द घूमती है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे रणवीर सिंह उसकी गैंग में शामिल होगा, उसके बाद उन सारी चीजों का पता लगाएगा। एंड इस मूवी को 8 चैप्टर्स में बांटा गया है जिनमें हमें अलग अलग स्टोरी डिवाइड करके दिखाई गई है कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया के लिए वो हमला ऑर्गेनाइज किया, फिर इंडिया में ये वाला हमला हो गया एंड इंडिया के पीछे पाकिस्तान हाथ धोकर पड़ा हुआ है, और इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान की तरफ से मेजर इकबाल प्लेड बाय अर्जुन रामपाल। एंड इसी के चलते इंडिया में अभी तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे 26/11 लगा लो, 2000 का पार्लियामेंट का हमला लगा लो, या उन सारी चीजों के पीछे पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया है। एंड कैसे मेजर इकबाल उन सारी चीजों को पाकिस्तान में बैठकर ऑर्गेनाइज करवा देता है एंड हमारे इंडिया में इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं एंड वो इंडिया को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। एंड इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए रणवीर सिंह पाकिस्तान में जाता है अंडरकवर एजेंट बनकर, उन सारी चीजों का पता लगाने के लिए कि कैसे उनके पीछे कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उन सारी चीजों का पता लगाता है। टाइम टू टाइम इंडिया में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इंडिया के लोग इतने ज्यादा केयरलेस होते हैं कि उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन का वो रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हैं। उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन ऐसी वेस्ट चली जाते हैं और इंडिया में एक के बाद एक बम ब्लास्ट या फिर टेररिस्ट अटैक होते चले जाते हैं। एंड वो टेररिस्ट अटैक हमने खुद विटनेस किए हुए हैं, उनकी लाइव फुटेज हमने देखी हुई है, तो वो सारी चीजें हमें उस मूवी में भी यूज करके दिखाई गई है। एंड वो चीज इसकी स्टोरी को, मतलब जो भी हमने स्टोरी देखी है उसकी ऑथेंटिकेशन, उसका रियलिस्टिक, वो कितनी ज्यादा ग्राउंडेड लगती है, उसमें 4 चांद जरूर से लगाती है। तो ये था इस मूवी का थोड़ा सिनॉप्सिस एंड ये सारा का सारा एक सेटअप ही मान लो, क्योंकि इसके अगले पार्ट में हमें वो सारी चीजें देखने को मिलेगी कैसे रणवीर सिंह होने वाले टेररिस्ट अटैक को रोकेगा एंड अब तक इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उन सबका बदला लेगा। एंड अब इस एक्सप्लेनेशन को यहीं रोक देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा बात करेंगे तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी स्टोरी काफी बढ़िया तरीके से बुनी गई है, दिखाई गई है। हालांकि इसका फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा लंबा फील होगा, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो कट किया जा सके या फिर वो अननेसेसरी फील हो। बस उसका पेसिंग, उसकी जो डेवलपमेंट है, जो पूरा सेटअप है, वो थोड़ा सा आपको स्लो जरूर से फील होता है। लेकिन जैसे ये मूवी अपने सेकंड हाफ की तरफ बढ़ती है, आपको बढ़िया स्टोरी एक पेस के साथ देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें जल्दी जल्दी देखने को मिलती है। और एक बात इस मूवी के लिए जरूर से बोलना चाहूंगा कि इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, काफी सारी जगह दिखाई जाती है। आप इसका मोटा मोटी साहब ऐसा मान लो कि जैसे लास्ट टाइम हमने सलाह में देखा था, हर एक जगह का, हर एक बंदे का अलग से नाम दिया गया है, उसका अलग से ओहदा दिया गया है। तो वो सारी चीजें हमें इस मूवी में भी दिखाई गई है कि कैसे ये बंदा इस चीज को बिलोंग करता है, इस बंदे का ये नाम है, ये बंदा ये काम करता है। तो उसी तरीके से हमें इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। अब उन कैरेक्टर्स का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बीच बीच में वो कैरेक्टर जब आता है तो आपको याद रह जाता है कि हाँ इसकी वहां से कनेक्शन है, ये चीज यहाँ से कनेक्टेड है। एंड अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसके लिए इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया गया था, ब्रूटल वॉयलेंस और खून खराबा। तो खून खराबे में भाई ये मूवी एकदम बोल्ड जाती है, एकदम हार्ड चॉइसेस इसके मेकर्स ने लिए हुए हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे सीन आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे जो शायद ही किसी बॉलीवुड मूवी या फिर किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने अपनी मूवी में रखे होंगे। एंड ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग रही कि अपने इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड ने उस चीज को पास कैसे कर दिया बिना किसी कट के और बिना किसी ब्लर वगैरह को लगाए हुए। एंड यहाँ पर ये मूवी काफी अच्छी तरीके से खेल जाती है। आपको ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस देखना था तो ये आपको ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस दिखाते हैं।
एंड कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंस तो इतने ज्यादा इनोइंग है और इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, दांतों तले उंगलियां दबा लोगे एंड आपके मुंह से वो जो एक्सप्रेशन है वो जरूर से निकलेगा। इनफैक्ट इस मूवी में 2-3 ऐसे सीन आते हैं जहां पर ब्रूटल एक्शन, मतलब ब्रूटल सीन दिखाए गए हैं कि कैसे एक बंदे ने मार मार कर हथौड़े से एक का सर ही फोड़ दिया है एंड उसके सर में से ब्लड निकल रहा है, उसका भेजा भरा हुआ है एंड वो इतना ज्यादा ब्रूटल, इतना ज्यादा गोरी था कि आपको देखकर मजा आता है। एंड उस चीज पर इन्होंने काफी अच्छी तरीके से कैपिटलाइज किया है, काफी हार्ड चॉइसेस लिए हैं एंड अपने पाँव बिल्कुल भी नहीं खींचे। मतलब वो बात नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा देंगे, नहीं, ये आपको पूरी तरीके से वॉयलेंस, ब्रूटल, खून खराबा एंड वो पूरे गोरी मूवमेंट जरूर से दिखाते हैं। एंड मूवी की पूरी लैंग्वेज काफी ज्यादा हार्ड और बोल्ड है। आपको हर एक सीन में कोई ना कोई गाली सुनने को मिल जाएगी, कोई ना कोई ऐसा वर्ड सुनने को मिल जाएगा जो बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, या फिर आपको ऐसा बोल सकते हो कि आप उसको उस ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको फ्रेंड के साथ यूज करते हो या फिर अकेले में जब आपको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो उस तरीके की लैंग्वेज, उस तरीके के वर्ड इस मूवी में भर भर कर यूज किए गए हैं एंड काफी जगह उन चीजों को म्यूट किया गया है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपने ए सर्टिफिकेट दिया ही था तो उन चीजों को भी रहने ही देते तो मूवी में थोड़ा सा और देखने का मजा आ जाता। बात करूं मूवी की परफॉर्मेंस की तो सभी ने अपनी परफॉर्मेंस भाई A1 करके दी है एंड अक्षय खन्ना का काम आप देखोगे कि बंदा कितना ज्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहा है। यार मूवी रणवीर सिंह की है लेकिन उनको उनके पूरे रोल ने पूरी तरीके से ओवरशैडो किया हुआ है। इनफैक्ट रहमान डकैत के कैरेक्टर में उन्होंने इतना ज्यादा घुसकर काम किया है कि आपको लगता है कि हाँ, रहमान डकैत इसी तरीके का बंदा होगा एंड वो इसी तरीके से बिहेव करता होगा, उसके इसी तरीके के एक्शंस होंगे। और ये मक्खी परेशान कर दिया तो इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल, उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो आप इस मूवी में बोल सकते हो एंड जितना भी फुटेज, जितना भी स्क्रीन टाइम उनको स्क्रीन पर मिला है उन्होंने वहां पर डिलीवर करके दिखाया है। एंड जिस तरीके से उन्होंने मेजर इकबाल का कैरेक्टर प्ले किया है कि कैसे एक ISI का बंदा एक बड़े ओहदे पर बैठकर उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें भी उन्होंने अच्छी तरीके से डिलीवर किया एंड आपको लगता है कि हाँ, एक पाकिस्तानी ISI एजेंट या फिर एक पाकिस्तानी ISI मेजर इसी तरीके से बिहेव करता होगा एंड वो इसी तरीके की पर्सनैलिटी ओरा कैरी कर जरूर से करता होगा। बाकी अपने संजू बाबा भी इस मूवी में है। जिस तरीके का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हमें उनका ट्रेलर में देखने को मिला था तो वहां पर उनका कैरेक्टर थोड़ा सा फीका लगा था, लेकिन मूवी में उनके कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन दिया है, जिस तरीके से उन्होंने उस बंदे की खोपड़ी को उड़ाया भाई, वो लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग था एंड आप उस चीज को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। वहीं पर उनके कैरेक्टर का पता लग जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा सन किया और ये क्या कुछ नहीं कर सकता। जब बात करूं आर माधवन की तो एज ऑलवेज वो हमेशा की तरह अमेजिंग है। अपने काम में उन्होंने वो डेडिकेशन, प्रोफेशन एंड वो डिलीवर करके दिखाया जो उनके कैरेक्टर से, उन एक्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आपको कहीं पर भी मैं लिख के दे सकता हूँ 1% ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ की है। इन दी लास्ट अपने एनर्जेटिक रणवीर सिंह है, जिस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को पकड़ा, डिलीवर किया, जहां पर उनको फेशियल एक्सप्रेशन देने थे वहां पर दिए एंड जहां पर एक स्पाई, एक एजेंट जिस तरीके से बिहेव करता है, अपने इमोशंस को वो छुपा लेता है, तो वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से डिलीवर करके दिखाया। एंड कैसे एक इंडियन देशभक्त जब इंडिया के दुश्मनों के साथ मिलकर इंडिया के ही खिलाफ साजिश रचेगा, तो उस चीज पर भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन करके वहां पर डिलीवर किया एंड वो चीज आपको उनके कैरेक्टर में जरूर से फील होती है। रही बात इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट की, तो सभी ने अपनी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा काम करके दिखाया एंड आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा फोर्स्ड है या फिर इस कैरेक्टर में वो बात नहीं आ रही। साथ ही इस मूवी की मेन लीडिंग लेडी, अब उनका नाम तो मुझे नहीं पता, शायद वो इस मूवी से अपना डेब्यू कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लगी क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर रही है, इतने मंजे हुए धुरंधर कलाकारों के साथ काम कर रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा डीप डाउन देखने को मिली। उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा और एफर्ट उनको डालना चाहिए था, लेकिन जो भी था, जितना भी उनका काम था, इंडियन मूवीज में हम जानते हैं कि हीरोइन का किस तरीके का काम वो रखते हैं, स्पेशली एक स्पाई थ्रिलर मूवी में, तो उनका जितना भी काम था वो ठीक ठाक था एंड उनको इतनी ज्यादा फुटेज भी नहीं दी गई। बाकी मूवी का म्यूजिक और BGM आपको बढ़िया सुनने को मिलेगा। इनफैक्ट हर एक सीन के साथ जो इन्होंने म्यूजिक डिजाइन किया वो देखकर सुनकर आपको काफी ज्यादा मजा आता है एंड आप उस चीज को एंजॉय भी करोगे। साथ ही बात करना चाहूंगा इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदित्य धारकियन, जिस तरीके से वो मूवी मेकिंग करते हैं, जिस तरीके से वो मूवी बनाना पसंद करते हैं, वो हम सभी जानते हैं। तो वो सारी चीजें हमें इस मूवी में भी देखने को मिलती है एंड वो क्या दिखाना चाहते थे एंड ऑडियंस इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, वो इस चीज को बखूबी जानते थे एंड उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से रचा बुना एंड डिलीवर करके दिखाया। एंड बड़े बड़े स्टार्स को किस तरीके से हैंडल करना है, किसको कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए एंड अपने स्टार्स को कैसे यूज करना चाहिए, उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करके
दिखाया। एंड अपने रणवीर सिंह की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर टाइम वो आपको अक्षय खन्ना, रहमान डकैत के साइड में या फिर पीछे खड़ा हुआ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का डिसीजन लेना भी अपने आप में ही काफी, तो जो भी था जैसा भी था उन्होंने काफी अच्छा काम करके दिखाया है। इनफैक्ट राइटिंग की बात करूं तो मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती। हालांकि मूवी 3.5 घंटे लंबी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी आपको बोर कर रही है। एंड यही एक अच्छी राइटिंग की पहचान है। इन्होंने कैरेक्टर को अच्छे से डेवलपमेंट किया है एंड मूवी को उस नोट पर खत्म किया है जहां पर लोग बाग इस मूवी का जरूर से वेट करेंगे। एंड जैसे कि रूमर थे एंड मैंने आपको बता ही दिया था कि ये मूवी हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी, तो आज वो बात भी कंफर्म हो गई। हमें इस मूवी का सेकंड पार्ट अगले साल 19 मार्च 2026 में देखने को मिलेगा। तो ये थी वो सारी बातें जो इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगी कि इन पर बातचीत करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। एंड ये मूवी मिस आउट मत करना, जरूर से जाकर इसको थिएटर्स में एक्सपीरियंस करो, आपको ये बढ़िया मजा देगी। एंड ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस अगर आप देखना पसंद करते हो, वो गोरी सीन आपको देखना अच्छा लगता है, तो इस मूवी को आप जरूर से चांस देकर देखना। आपका टाइम और पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आपको एंटरटेनमेंट का डोज ये मूवी जरूर से देगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताओ आपने ये मूवी देखी तो कैसे लगी, वो कमेंट में जरूर से जानना चाहूंगा। और अगर नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ जाकर ये मूवी देखो, इन्होंने अच्छी मूवी बनाई है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। उस चैनल पर कैसे नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।